नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो दुनिया का सबसे सीरियस काम करते हैं, जो है लोगों को हंसाना। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और कॉमिक्सतान सीजन 3 के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ अलग इस बार होने वाला है? अलग तो कंटेस्टेंट है हम तो वही वाले हैं जो इंडियन आइडल और बाकी जो शोज होते हैं इस तरह के, उनमें जो अलग होता है वही कॉमिक्सतान में अलग है। इस बार बेहतर है थोड़ा सा, क्या हमको 2-3 सीजन बना के हमको आ भी गया ना तीसरे में, अब थोड़ा हमको बेटर टाइमिंग मालूम है हमको की, और कंटेस्टेंट का क्वालिटी भी थोड़ा सा अलग है इस बार, ये अलग। राइट, तो जज करना, और स्पेशली तब जो कोई नेक्स्ट सीजन अगर आप इंटरव्यू करते हो तो आपकी जगह कोई और एक प्रशस्ति बैठी हो, तो कितना चैलेंजिंग है ये आप सभी से जानना चाहेंगे। आई थिंक केनी ने एक बार पिछले इंटरव्यू में बोला था कि जज ऐसे ही बोल देते हैं। एक्चुअली तो हम सबको ध्यान में है कि जो सामने वाला इंसान है कंटेस्टेंट, उनसे हम ओपन माइक तो मिलने ही वाले हैं। करेक्ट। तो मुलाकात तो होनी है, तो चांसेस ऑफ देम रिप्लेसिंग अस सो इजी। तो आई थिंक वो अपने दिमाग में रख के हम लोग शो पे आ रहे हैं, और वो आई थिंक पॉइंट ऑफ ये भी नहीं है। आई थिंक स्पेशली ये सीजन, सिंस इट वाज शॉर्ट अक्रॉस टू अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, everyone was very excited about it. I think the pandemic really also pushed us to really give it way more than we usually maybe would have, and वो दिख रहा है, and also the contestants are closer, so there's no spot for like ये अगले season में मुझे replace करना है, ये season खत्म करते हैं बस। So it was very good that guys, इंडस्ट्री में बहुत स्पेस है सब चीज़ और आई थिंक जब हम नए कॉमिक्स को देखते हैं सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि वो हर आर्टिस्ट एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आते हैं शो में, और उनको देख के अच्छा लगता है। याद आता है कि जब मैंने शो किया था, आई हैड दिस नीड टू प्रूव आई एम फनी, इट्स वेरी नाइस। और जब कॉमेडी बढ़ता है और कॉमेडी का ऑब्जेक्टिव ऑलवेज सिंपल रहता है कि मेक अ जोक, मेक पीपल लाफ। सो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री टू बी इन, क्योंकि कैन टॉक अबाउट क्या आर्ट डायरेक्टर है, क्या एक्टिंग है, क्या लोकेशन है, जिस एक स्टेज है और एक माइक है। तो इट्स वेरी नाइस एंड simple yet so layered, so it's a beautiful industry to be in। और लोग आएंगे तो अच्छा ही होगा, ताकि हम सब बांट सकते हैं खुशियाँ और पैसे। आप दोनों को कुछ जाकिर निकी? एक्चुअली मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि इनफैक्ट जितने ज़्यादा लोगों को देखो और जितनी डाइवर्सिटी देखो और जितने अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग स्टाइल्स देखो, मुझे पता नहीं कि हम उनको इनपुट देके कितना ग्रो कर पा रहे हैं, पर उनको सुन के आई फील आई ग्रो एज एन आर्टिस्ट। और ये जेन्युइनली, मैं मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं कह रही, आई लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू द सेट्स। आधे टाइम तो मैं भूल जाती हूँ कि नंबर भी देना है, उसके बाद क्या हुआ था, हाँ कितने देने चाहिए लाइक, बट उनके कोई ऐसे थॉट्स ले आते हैं या ऐसा विजुअलाइज कर जाते हैं जोक को कि आप एक्चुअली थोड़ी देर आपको लग जाती है जस्ट मार्वलिंग एट व्हाट दे डिड। सो मेरे को थ्रेट वेट और कंपटीशन सूझता नहीं उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक यात्रा पे, हम लोग सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं, उसमें कई जगह पे लोग आपके साथ होते हैं बहुत सारे, और कभी नहीं होते, कभी किसी और के साथ हो जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हर दिन के चल ही रहा हूँ अपना ना, मैं सुबह उठता हूँ और अपना एक शो बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। जब 5 लोग थे तब भी कर रहा था, जब आज 5000 आ गए तो तब भी कर रहा हूँ, और कल को अगर 500 रह जाएंगे तो भी मैं करूँगा यही, कि हर सुबह उठ के अपना काम बेहतर करने की कोशिश। तो कोई साहब ऐसा है कि मुझे बहुत जलन है अपने आसपास के लोगों से, ठीक है, पर सबको जहर देना तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो एक ही चीज आप कर सकते हो कि अपने काम पे फोकस करो। तो आई हैव चोज द इजियर वे, व्हिच इज फोकस ऑन योर ओन थिंग। तो वही उसी से काम चल रहा है मेरे ख्याल से, तो मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेता। राइट, जैसे कि आपने मार्क्स का कहा, तो कई बार ऐसे होता है कि जज जो मार्क्स देते हैं, ऑडियंस जो मार्क्स देते हैं, वो काफी अलग होता है। तब क्या होता है कि मन में क्या चल रहा होता है और रिएक्ट कैसे करते हो आप? ऑडियंस तो हमेशा ही अलग होता है। इनफैक्ट ऑडियंस इज अ बेटर जज। हम लोग थोड़ा आई थिंक कभी कभार पार्शियल हो जाते हैं, ऑडियंस लाइक 7.9 या 7.2, या फिर जब हम ज्यादा हार्श हैं वो इनफैक्ट बिल्कुल दे लाइक हाँ। पर मेरे ख्याल से वो बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है, कि बिटवीन या क्योंकि क्या है कि एक तरह की राइटिंग है जिसको उतना नहीं, पर हमको समझ आ रहा है कि वो किस तरह की राइटिंग है, ठीक है, तो उसके हम शायद 8 आना मार्क्स 50 पैसा हम थोड़ा ज़्यादा दे देंगे उसके ऑडियंस को, शायद क्योंकि वो उतना नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ तरह की राइटिंग होती है जो बहुत हल्की होती है, जो ऑडियंस को बहुत चमक रही होती है,
हाँ या राइट। सो यू नो कैनी, मेरा सवाल आपसे है, आपने ये कहा था कि इस सीजन आप काफी सीरियस रहने वाले हो, सीजन 2 में आपने वेट फॉर इट। राइट, तो क्या इसकी वजह है ये कि फीडबैक मिला है सीजन 2 का, या अब आपकी शादी हो चुकी है? Actually, कहने का क्या मतलब है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सोच रहा था क्योंकि आई थिंक जब सीजन 2 हो रहा था आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस। जब सीजन 3 हुआ, इट्स काइंड ऑफ लाइक हम पेरेंट्स हैं और ऑडियंस पब्लिक है। जब आप ड्राइंग कर रहे हो, बच्चे हो और ट्री कर रहे हो ना, और ट्री एकदम घटिया ट्री ड्रॉ किया, तो कोई पब्लिक आएगा ये क्या, ये ट्री नहीं, पर पापा मम्मी आएंगे, अच्छा गुड ट्राई, वी सी व्हाट वेयर यू गोइंग, पर थोड़े यहाँ करो। पर दूसरी बार कहा है कि ट्री पे फोकस करो, तीसरी बार कहा है कि ट्री पे फोकस करो, तो किसी को तो चिल्लाना पड़ेगा। सो थर्ड सीजन में आई रियलाइज कि इफ अगर मैं उनके पोजीशन में होता, ऑल्सो ऑफ स्टेज हम सब वेरी सपोर्टिव हैं ऑलरेडी, तो उनको मालूम है कि वी आर ऑन दैट साइड, उनको भी मालूम कि मेरा रोल इस शो में जज है। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ एंड इफ इट डजंट हेल्प देम, इट्स नॉट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई फील आई एम रिडंडेंट, लाइक मुझे अगर निकालोगे यू वोंट मिस मी इन द शो। तो मेरा फोकस ऑन सीजन 3 वाज कि ऑल्सो हैव द इम्प्रेशन कि मैं अच्छा हूँ एंड नाइस गाय, तो अगर मेरे से आ रहा है तो इट्स कमिंग फ्रॉम गुड प्लेस, दैट्स व्हाई आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू बी लाइक आई एम गोना से द नेगेटिव पार्ट्स एंड ओनली बिकॉज आई वांट देम टू इम्प्रूव, बिकॉज एवरीबडी इज सपोर्टिव, आई एम ऑल्सो सपोर्टिव, बट अगर पूछा है तो आई टेल यू व्हाट डिडंट वर्क। राइट, सो ओके, बेसिकली शादी की वजह से। राइट। वो सवाल मैंने दिमाग में बहुत किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है जब हम कॉमेडियंस का इंटरव्यू लेते हैं और फिर कुछ ऐसे हमें भी ऐसे लगता है कि कुछ पंच होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हम सोनाली ग्रेट जॉब, Unexpected. या we reacted, it was a सडनली आ गया वो आपने। हम It कुछ was a देर के लिए flip, भूल it was गए a हाँ, good कि flip. शादी हुई थी। हाँ। शादी हुई थी इसकी तो। ओके गाइस, यू नो जब आप एक बार हमने आप सभी को सोशल मीडिया यूट्यूब पे कॉमेडी करते हुए देखा है, जब आप OTT प्लेटफॉर्म पे आते हो तो क्या डूज और डोंट होते हैं जिसका आप ध्यान में रखते हो? Two words, legality. It is a part of being a performer. I think जब कॉमेडी के इंडस्ट्री से बाहर रहते हो आपको लगता है कि just have to be funny. तभी अंदर आते हो तो you realize you have to be funny and you have to handle stress. You have to legally clear your jokes. Audience क्या है, प्रोड्यूसर कौन है, आपका रोल क्या है सेट में, जब एक्शन बोल रहे हो तो प्लीज डिलीवर, don't get confused, don't forget who you are. So that is what I think the OTT platform teaches the comics who come on stage. They're like, अरे हमको 2 ही दिन दिया है jokes लिखने के लिए। मैं हाँ, ऐसा ही होता है। Like when you are by yourself, you have the freedom of deadlines. But यहाँ पे you have a job, you have a role, and that's something I think the OTTs teach you कि ठीक है YouTube में ये करो, OTT में ये करो, मूवीज में ये करो, शो में ये करो। You all have their own. आप में से किसी कोई ऐड? हाँ, तो मैं कहता हूँ कि हर जगह की अपनी एक रीत रिवाज होता है, ठीक है। हाँ, एवरी लैंड हैज इट्स ओन लॉ, ठीक है। तो हर जगह का अपना नियम है, वो नियम आपको फॉलो करना, वरना बैठो अपने घर पे करो मजे। किसने रोका? किसने मना किया आपको कि तुम ये मत करो, जो करना है करो। आप ऐसे इंटरव्यू थोड़ी लेते, आप ऐसे करती हैं लोगों से बात, ऐसे हाथ बांध के नहीं, ये रीत है, राइट। ये टीवी पे इंटरव्यू करने की रीत है, कि ऐसे बिल्कुल। बैठना होता। हम लोग भी तो ऐसे बैठे थोड़ी करके बात करते हैं, ठीक है। पर वो हर जगह की रीत, ऐसे OTT की एक रीत है ना, कि ये कहा जा सकता है और ये नहीं कहा जा सकता है ना। हमने उनसे पैसे लिए, उन्होंने पैसे दिए, है ना, और ये शुक्रगुजार है हम सब लोग बहुत हम्बल फैमिली से आते हैं। हमको कोई काम दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो जो भी उनके नियम है हम पालन करते हैं। उसके अलावा जिंदगी में आप हमसे मिलिए, जो बातें करनी करिए। ओके, एक इतने सालों से हमने आपको देखा है साथ में, लाइक कभी आप एक दो साथ में या साथ में, तो एक क्वालिटी ऐसी एक दूसरे के बारे में जो आपको पसंद है, और एक क्वालिटी ऐसी जो आपको अनॉय करती है एक दूसरे के बारे में। मैं जाकिर के बारे में तो 1 सेकंड में बता। Yes, please go for it. क्वालिटी जो मेरे को पसंद है, क्योंकि इन्होंने सिखाया पहले पॉजिटिव बोलो। Yes, You're ready ना? yes. कि जब भी इंटरैक्ट करती हूँ ऑन स्टेज ऑफ स्टेज, मुझे लगता है जैसे कुछ सीख के जाती हूँ। आई डोंट नो व्हेन दैट विल स्टॉप। और मतलब आई जस्ट इवन टुडे लिसनिंग टू हिज आंसर्स टू द प्रेस, कि वो एक सवाल को लेके वो साइकी में डुबकी मार के लाइफ का फंडा देके सवाल का एंड हुआ।
लाइक मैं खुद ही हैरान हूँ कि कैसे किया. So I love that about him, the fact that he's just so deep about everything. आप थोड़े घूम के ही जाते हो. The thing that I don't like about him is ये बहुत लेट्स होते हैं. मतलब आप इनके घर अगर इनवाइटी बन के जाओगे, आप जाओगे अपनी मर्जी से, लेकिन एग्जिट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. कैलिफोर्निया. Am I right? सब महफिल है अपनी. और ऐसा नहीं है कि he is doing anything. वहाँ बातें ऐसी चल रही है, लोग इतने अच्छे आए हुए हैं, आपका खुद का मन नहीं करता जाने का. मतलब तो कैच 22 सिचुएशन. सुना भी है लेकिन सुनना भी है. सुमुखी के बारे में एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है उनका परसिवियरेंस, अगर सही अल्फाज में, कि वो एटेड रहती हैं और उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है. काम को लेकर काम आना नहीं आना हम सबके हाथ में नहीं होता, और उन्होंने इस तरह से अपनी कॉमेडी को क्राफ्ट किया है, अपने क्राफ्ट पे काम किया है कि उन्होंने उसे मैनेज कर लिया. वो जो उनकी कंसिस्टेंसी है उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. एक चीज़ जो मुझे सुमुखी के बारे में नहीं पसंद है वो है उनका अपने बारे में मानना. ठीक है. He does dislike that. I agree. My opinion about myself. Self is something which I am not very fan. Okay, yeah, I am aware. I think I'll rest my case detail with Exactly. Right. So, Kenny. yes. Oh, okay. The one thing I love about Kenny. Oh, I love a lot about Kenny, but Kenny is home for me. Like, he reminds me of why I started to be funny, because I started stand up in Bangalore. And in fact, ये पहले कॉमिक थे जिनसे मैं मिली, क्योंकि मैंने इम्प्रोव इनके साथ पहले शुरू किया. So he reminds me, you know, you take a moment to be like, मैं क्यों funny हूँ? Why was I funny in the first place? And whenever I see him, I'm like, oh yeah, okay, I remember why it was. So I really like that about him. And he is able to help people do that. What I don't like about Kenny, oh no, Kenny. Oh yeah, can it be really something very basic as मैंने अपनी खुद की ऑफिस शुरू की है और मैंने Kenny को 10 बार बुलाया है. Because it's very important that he comes, और वो अब तक नहीं है. अभी बोल सकते हो, प्रॉमिस कर सकते हो कि No, he promised. In the morning only he's like, Suma, I don't want to get out of the house. जब मैं बाहर आऊँगा तब मैं आ जाऊँगा. तो क्या? नीति. What I like about Neeti is she's actually done a lot of comedy writing. She's done writing for a kids show. She's done animation. She's done movie writing. But if you and I didn't know this because it's my fault. I didn't ask. Neeti always gives this perception of, oh, I don't know anything. Like, tell me what you think. But I'm like, you have so many like decades of experience in comedy and still having that vibe of I'm always accepting of the fact that I don't know a lot of things, which is very I envy that level of openness to a point where I was convinced that Neeti has not done comedy before. And then I found out that she's been writing for decades. So I'm like, itna bhi like openness ki zarurat nahi thi. You could have been like, bro, I know how to write. Yeah, true. So I think she understates how experienced she is. And what I dislike is the same thing. Is she understates how experienced she is, and I don't think she needs to even, if you don't mind me sharing it, she cross-checks a lot about her jokes, and so I'm like, Neeti, you don't need to cross-check with anybody. She's established herself so much that I don't know why she even second guesses herself so much. But I think we're all comics. Right, guys. On that note, कब स्ट्रीम हो रहा है आपका ये शो और एक रीजन? पता नहीं, हमको बताया नहीं. पता नहीं, 15 जुलाई बोल रहे हैं. हाँ, बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं. पहले भी झूठ बोला तो हमें पता चले. I think 15 जुलाई होगा शायद. 15 yes, ऐसे ही बोल रहे, बताओ. Correct, हाँ. Comic Sans season 3, 15 जुलाई. 15 जुलाई. Yeah. ट्रेलर सारे आज episodes. आ गए. सारे, Yes. है ना? सारे. सारे. All. नहीं सारे. नहीं, वो आई थिंक एपिसोड ही जा रहा वो है. जो भी है 15 जुलाई से शुरू हो रहा है. 15 आप जुलाई देख लेना. देख लेना. ठीक है ना. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया. Sonali. Thank you. Thank you so much.